बात कर लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को एनएमटी कैट में क्यों शामिल किया गया। इसकी वजह यह है कि देखें, अगर हम अपने बोर्ड सिस्टम को देखें जिससे गुजर के मोस्टली स्टूडेंट्स मेडिकल स्कूल में आते हैं, तो वो रट्टा सिस्टम पे बेस्ड है। बच्चे बुक्स की क्रैमिंग करते हैं, ठीक है, और उसको याद करते हैं, और इससे उनकी कोर्स के ऊपर एक ग्रिप होती है, और इसी ग्रिप की वजह से वो एफएससी भी मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, और एमडी कैट में भी, क्योंकि एमडी कैट का एक मेजर पोर्शन ऐसा होता है जो मेनली बुक्स की लाइंस और इस तरह होता है, और कंसेप्चुअल पार्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अगर आपकी कोर्स के ऊपर ग्रिप हो तो आप एमडी कैट को भी एस कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से अब एक नया प्रोसेस डिराइव किया गया है जिसके अंदर उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन रखा है, ताकि उन बच्चों को जनरल एप्लीकेंट्स में से किया जा सके जो कि शार्प माइंड्स के हामिल हैं, क्योंकि शार्पनेस ऑफ माइंड इज द मोस्ट रेलिवेंट थिंग यू नीड इन अ मेडिकल स्कूल। इसकी वजह यह है कि जो बच्चे रट्टा वगैरह लगा के पहुंच जाते हैं मेडिकल स्कूल में, उनको बाहर बाहर में जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए पीएमसी ने इंट्रोड्यूस किया है लॉजिकल रीजनिंग को, ताकि वो शार्प स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिल्टर कर सकें, और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे मेडिकल स्कूल में जा सकें। तो आगे हम बात करते हैं कि इस लॉजिकल रीजनिंग से किन बातों को असेस किया जाएगा। तो देखें, अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इस पोर्शन से बेसिकली तीन अहम बातों को असेस किया जाएगा। सबसे पहला है कॉमन सेंस, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, बट आई वुड लाइक टू से कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, इसलिए वो इसको एक क्राइटेरिया के तौर पे शामिल किया गया। दूसरी बात है रीजनिंग। रीजनिंग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, यानी आपको कोई भी मसला है या कोई भी बात है तो उसका एक माकूल और मुनासिब जवाब या हल तलाश करना, इसको कहते हैं रीजनिंग। और आप इसका जो थॉट प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली द क्रिटिकल थिंकिंग। और तीसरी चीज जिसको असेस किया जाएगा वो है हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिक्स। अब लॉजिकल मैथमेटिक्स का कतई मतलब ये नहीं है कि वो आपको अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देंगे। रादर लॉजिकल मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर सिंपल सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनके अंदर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब चलते हैं इस डिस्कशन के सबसे अहम पार्ट की तरफ, जो है पैटर्न ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यानी अगर आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और रैंडमली उसको आपने सोचना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि एक सीक्वेंस ऑफ एक पैटर्न ऑफ इवेंट्स है, एक सीक्वेंस के तहत आपने चलना है एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो इस सीक्वेंस का जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिनेरियो। यानी आपने कोई भी स्टेटमेंट रीड की है, तो उस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको एक बाउंड्री मिलेगी, एक पाथ मिलेगा कि आपने इस बारे में सोचना है। आपको एक लिमिट्स पता चल जाएगी कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो क्वेश्चन है ये किस सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, तो आप उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल थिंकिंग, कि एक रैशनल वे से किसी चीज के बारे में सोचना। और जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा डिडक्शन ऑफ अ लॉजिकली रीजनेबल कंक्लूजन, कि एक लॉजिकली रीजनेबल या एक रैशनल, एक माकूल और मुनासिब हल तलाश करना, ये तीसरा स्टेप होगा। अब मैं एक एग्जांपल की मदद से इन सब स्टेप्स को एलैबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया गया, लाइक 2 है हमारे पास फर्स्ट नंबर, उसके बाद 8 है, फिर है हमारे पास 32, और वो आपको कहते हैं कि इस सीक्वेंस का जो फोर्थ नंबर है वो बताएं कि वो कौन सा नंबर है। तो अब मैं उन्हीं 3 स्टेप के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप था इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिनेरियो। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस आ गया। जब मैंने सीक्वेंस को देखा तो मुझे पता चला कि ये एक मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं अब मुझे एक पाथ मिल गया, एक बाउंड्री मिल गई है कि मैंने अगर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, जब मैंने सोचना है तो मैंने ये नहीं सोचना कि ये एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है या इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स नहीं सोचने। मुझे पता चल गया है कि एक लिमिट मिल गई है कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और मुझे उसी के बारे में सोचना है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग का। तो अब इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करूँ तो होगा कि अगर मैं देखूं माज आपकी आवाज कट रही है। माज माज अपना कनेक्शन चेक करें, आपकी आवाज कट रही है। 32 है,
तो मैं इन नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 फोर्थ नंबर होगा, इट विल बी अ मल्टी है। तो ये चेक, हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है। अब क्लियर है, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अपना पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देना ताकि हाँ, तो जो मैंने क्वेश्चन तक का बताया और क्वेश्चन के मैंने 3 स्टेप्स बताए जिसके तहत हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो पहला था इंटरप्रिटेशन ऑफ सिनेरियो, क्रिटिकल थिंकिंग और डिडक्शन ऑफ लॉजिकली रीजनेबल कंक्लूजन, और मैंने एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है कि लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। तो देखें, लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये 5 किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको 2 तरह की स्टेटमेंट्स मिलेंगी, एक स्टेटमेंट ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, लेकिन आपको क्या चीज बताएगी कि कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स? दिस इज योर कॉमन सेंस। आपकी रीजनिंग बताएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बताएगी कि आप किस तरह उसके बारे में सोचते हैं। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा कि आपने एक सही चीज को गलत से सेपरेट करना है और ये बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा होता है कि लेटर या नंबर या किसी सिंबल का सीक्वेंस, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी जो 2 8 32, जिस तरह मैं एक सीक्वेंस की आपको एग्जांपल दी, तो दूसरी टाइप के क्वेश्चन ये होंगे। अगर हम थर्ड टाइप की तरफ चलें तो वो होगी हमारे पास लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन ये होगी कि आपके पास एक सिनेरियो है, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और उन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपने एक डिसीजन या एक कंक्लूजन जो है वो डिराइव करना होता है, इसे हम कहते हैं लॉजिकल डिडक्शन। और फोर्थ टाइप के जो होंगे वो होंगे आपके पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई होगी, बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस एंड योर रैशनल रीजनिंग आपने उसका जो है वो हल तलाश करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिफ्थ की तरफ चलें तो हमारे पास आता है कॉज एंड इफेक्ट, यानी आपके पास ये क्वेश्चन एक पेयर की फॉर्म में होगा कि एक चीज है वो कॉज है तो वो पूछ लेगा कि इस कॉज से क्या इफेक्ट होगा, या वो आपको इफेक्ट दे देगा और पूछ लेगा कि इसका क्या कॉज हो सकता है। तो ये आपके फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको एनएमडी कैट में आएंगे। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता चलता हूँ, और वो इस बात से कि अब आपने इसके लिए प्रिपेयर किस तरह करना है। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जिसके लिए आपको कोई कंटेंट वगैरह, कोई किताबें पढ़ने की एज इट इज कोई जरूरत नहीं होती। ऑल यू नीड इज अ प्रैक्टिस सेशन। आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और उसके लिए आपका एमसीक्यूज रिक्वायर्ड है। ये एमसीक्यूज आपको अगर आप देखें मार्केट में मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल होती हैं लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज की, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ये ना सिर्फ इधर बल्कि सीएसएस और दूसरे एग्जाम्स में भी पार्ट होती है, तो ये आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इसके बाद जो होता है, इसके अलावा आपको इंटरनेट में या आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको इसके बारे में एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देते हैं इंटरनेट में, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में। तो इसकी अवेलेबिलिटी का एज इट इज कोई इतना